हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी के बारे में। ईसीजीसी लिमिटेड क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्क क्या होता है। ये अभी वैकेंसीज भी आई हुई हैं ईसीजीसी में। पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि ईसीजीसी क्या है। मींस आप ईसीजीसी में जब जॉब करने जा रहे हैं तो उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ईसीजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं जब भी वैकेंसीज आती हैं। अभी पीओ के लिए वैकेंसी आई हुई है, आगे इन फ्यूचर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ईसीजीसी के बारे में हम जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में भारतीय निर्यातक ऋण गारंटी निगम इसको कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ईसीजीसी क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसीजीसी क्या है। हिंदी में इसको भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड कहते हैं। ईसीजीसी ये भारत सरकार का एक उद्यम है। ईसीजीसी एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा मुहैया कराती है। ठीक है, जो भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्य बैंकों को, जो बैंक हैं, उनको निर्यात ऋण बीमा प्रदान करती है। यह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, जो कॉमर्स मंत्रालय है, इसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, commerce.gov.in पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और इसका जो प्रबंधन है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंकिंग जो मैनेजमेंट है ईसीजीसी का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा व निर्यात समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निदेशक मंडल द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। समय के साथ निगम ने भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता अनुरूप विभिन्न निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पाद विकसित किए हैं। ये ऋण बीमा उत्पाद विकसित करते हैं ईसीजीसी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। और अगर हम देखें तो ये निर्यातकों को निर्यात से जुड़े नुकसान के खतरे से बचाने के लिए कई तरह के ऋण बीमा उत्पाद बनाता है। इन्होंने कई ऋण बीमा उत्पाद विकसित किए हैं। ईसीजीसी राष्ट्रीय या निर्यातों को सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का, आप यहां पर देखेंगे, विश्व का ईसीजीसी राष्ट्रीय निर्यातों को सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋण बीमा करता है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋण बीमा करता है। वर्तमान में कंपनी की चुकता पूंजी 1200 करोड़ रुपए है और प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो अभी आपने ये देख लिया कि ये क्या है, ईसीजीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसके अंतर्गत आता है और इनका काम क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये करता क्या है तो आप एक बार यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट भी देख सकते हैं। निर्यातकों को उनके माल व सेवाओं के निर्यात में कुछ हानि अगर होती है तो हानि होने पर ऋण जोखिम बीमा रक्षाओं की श्रृंखला प्रदान करता है। मींस जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए कई तरह के यहाँ पर बीमा उत्पाद बनाता है जिससे उनको नुकसान ना हो। निर्यातक बैंकों को निर्यात ऋण बीमा रक्षा और वित्तीय संस्थानों से बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकें, इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गारंटियां भी ये प्रदान करता है। उन भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है जो विदेशों में इक्विटी या ऋण के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करते हैं। उन सभी कंपनियों को, ठीक है, जो विदेश में निवेश बीमा प्रदान कर रहे हैं, जो विदेश में अपने इक्विटी या ऋण के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करते हैं, उन भारतीय कंपनियों को ये बीमा प्रदान करता है। निर्यातकों को भुगतान जोखिमों पर बीमा सुरक्षा, ये हमने देख ही लिया। इसके बाद निर्यात संबंधी क्रियाकलापों में मार्गदर्शन भी ये देता है एंड अपनी ऋण रेटिंग से विभिन्न देशों पर जानकारी भी उपलब्ध कराता है। विदेशी खरीदार की उधार पात्रता पर जानकारी देता है। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं, पॉइंट हैं। निर्यात ऋण बीमा की आवश्यकता क्यों है ना,
ये भी आपको जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, निर्यात ऋण बीमा की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अच्छे समय में भी निर्यात के भुगतानों के जोखिम बने रहते हैं। अच्छा चल रहा है फिर भी कोई ना कोई रिस्क ऐसी बनी रहती है। तो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन जो विश्व का सफाया कर रहे हैं के कारण आज बड़ी मात्रा में जोखिम संभावित है। हम सभी देखते हैं विश्व भर में अलग अलग देशों में क्या कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्यात मीन्स होता है एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो कोई ना कोई जोखिम यहाँ पर बना रहता है। युद्ध या गृह युद्ध छिड़ने के कारण निर्यात किए गए माल के भुगतान में अवरोध होना, विलंब होना, देरी होना, जो निर्यात किया गया है उसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, ठीक है, भुगतान में दिक्कत हो रही है। आकस्मिक शासन परिवर्तन, अचानक से कोई शासन चेंज हो जाता है, जो सरकार है वो चेंज हो जाती है, अथवा बगावत से भी ऐसे ही परिणाम हो सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयां अथवा भुगतान संतुलन की समस्या भी देश को कुछ वस्तुओं के आयातों पर अथवा आयात किए गए माल के भुगतान के अंतरण में प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा निर्यातक को खरीदार के दिवालिया होने अथवा दीर्घकालिक चूक संबंधी वाणिज्यिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक व आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी खरीदार दिवालिया होने अथवा अपने कुल भुगतानों की अदायगी करने की क्षमता खोने से वाणिज्यिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रीज़न हैं। अभी हमने देखा देश भर में अलग अलग, अगर निर्यात कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जोखिम आपको हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कहकर नहीं आती हैं। अचानक अगर आपको कोई नुकसान ना हो, कोई जोखिम आपको ना उठाना पड़े, उसके लिए ये ECGC यहाँ पर ऋण बीमा उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ECGC में वैकेंसी आई हुई है PO की पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस रनिंग है और ये आगे भी फ्यूचर में वैकेंसीज आती रहेंगी। तो आप चाहें तो ECGC की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ हाउ टू बिकम, व्हाट इज जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। तो इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आप सर्चिंग करते हैं, आपकी नीड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।